नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने न सिर्फ तलवार से इतिहास लिखा बल्कि अपनी प्रबंधन कुशलता से दुनिया को प्रेरणा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। 17वीं सदी में जब भारत मुगल शासन और विदेशी आक्रमणों से जूझ रहा था, तब शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि एक मैनेजमेंट गुरु भी थे। उनकी दूरदर्शिता, रणनीति, नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल आज के बिजनेस लीडर्स और मैनेजर्स के लिए एक मिसाल है। तो आइए गहराई से जानते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया। 1. स्पष्ट दृष्टिकोण और लक्ष्य, विजन एंड मिशन। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्पष्ट दृष्टिकोण। 1630 में जन्मे शिवाजी ने बचपन से ही देखा कि उनकी मातृभूमि पर मुगल और अन्य शक्तियां हावी हो रही थीं। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव से प्रेरणा लेकर हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। ये स्वराज्य सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज्य था जहां प्रजा सुखी और सुरक्षित हो। उनकी राजमुद्रा में लिखा था, प्रतिपच्चंद्रलेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुना शिवस्य एषा मुद्रा भद्राय राजति। इसका मतलब है कि यह मुद्रा शिवाजी के पुत्र शाहू के राज्य में लोगों के भले के लिए चमकेगी। उन्होंने अपने इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया। मैनेजमेंट में इसे विजन स्टेटमेंट कहते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जो पूरी टीम को एक दिशा दे। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों और प्रजा को यह भरोसा दिलाया कि उनका संघर्ष स्वतंत्रता और सम्मान के लिए है। इसीलिए छोटे से शिवनेरी किले से शुरू करके उन्होंने विशाल मराठा साम्राज्य खड़ा किया। 2. संसाधनों का कुशल उपयोग, रिसोर्स मैनेजमेंट। शिवाजी महाराज के पास न तो मुगलों जैसी विशाल सेना थी, न ही अकूत धन, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था उसका इस्तेमाल इतनी चतुराई से किया कि बड़े बड़े दुश्मन उनके सामने हार गए। उदाहरण के लिए 1659 में अफजल खान के साथ उनकी भिड़ंत। अफजल खान के पास 10,000 सैनिक थे, जबकि शिवाजी के पास मुट्ठी भर मावले। फिर भी उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और प्रतापगढ़ के जंगलों में अफजल खान को हराया। यह उनकी संसाधन प्रबंधन की कला थी। उन्होंने अपने किलों को भी रणनीतिक रूप से डिजाइन किया। रायगढ़, तोरना और सिंहगढ़ जैसे किले पहाड़ों पर बनाए गए, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए दुश्मनों से सुरक्षा देते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने सैनिकों को स्थानीय हथियारों और तकनीकों में प्रशिक्षित किया, जिससे सीमित संसाधनों में भी अधिकतम परिणाम मिले। आज के मैनेजमेंट में इसे ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं, जो आपके पास है उससे सर्वश्रेष्ठ कैसे निकाला जाए।